एक समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उस गांव का नाम जलिया गांव था। उस गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का एक मिठाई वाला रहा करता था। मोहन की मिठाई पूरे गांव भर में प्रसिद्ध थी, क्योंकि वह मिठाई में बिल्कुल भी मिलावट नहीं किया करता था और अपने शुद्ध देसी घी से ही अपनी सारी मिठाइयाँ बनाया करता था। मोहन की दुकान अपने गांव के अलावा बाहर गांव में भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी और सभी लोग मोहन की मिठाई ही खरीदा करते थे और उन्हें मोहन की मिठाई भी बहुत ही काफ़ी अच्छी भी लगा करती थी, जिस कारण सभी लोग मोहन से ही मिठाइयाँ खरीदा करते थे। और मोहन जितनी भी मिठाई बना पाया करता था, उसकी शाम तक सारी मिठाइयाँ बिक जाया करती थी, जिससे कि मोहन की सभी मिठाइयाँ गांव वाले सभी लोग उसकी मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। एक दिन मोहन ऐसे ही अपनी दुकान पर काम कर रहा था। मोहन के साथ उसका बेटा सतिया भी उसकी मदद किया करता था। उसकी दुकान पर एक शहर का कोई आदमी मनोज नाम का आता है। वह भी मनोज नाम का ही था। अरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारी दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है। तुम मिठाइयों का व्यापार करते हो और मेरी भी शहर में एक मिठाई की दुकान है, पर तुम्हारी मिठाई में स्वाद ही अलग है और मेरी मिठाई में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तुम किस प्रकार से अपनी मिठाइयाँ बनाते हो? अरे भैया, हम मिठाइयाँ तो अपने बस शुद्ध देसी घी और शुद्ध खोया से बनाते हैं। हमारे घर में एक गाय है, वही दूध देती है। उसी का खोया करके और शुद्ध देसी घी निकाल के उन्हीं की मिठाइयाँ अपने हाथों से बनाता हूँ, तभी लोगों को इतनी पसंद आती हैं। अरे, पर मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं भी मिठाई वाला ही हूँ। क्यों ना तुम मुझे रोज़ 20 किलो मिठाई दो? अरे भैया, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम जितनी मेरी गाय दूध देती है, जितना शुद्ध खोया होता है, उतनी ही मिठाई बन पाती है। और वो मिठाई शाम तक यहाँ पर मेरी सारी बिक जाती है। गांव वाले ही खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। उन लोगों की बातें, सारी बातें सतिया सुन रहा था। दरअसल मोहन का बेटा सतिया एक लालची व्यक्ति था, जिस कारण वह लालच में आ जाता है और तभी वह, अरे पापा, क्या पागल हो क्या? वह आदमी 20 किलो मिठाई खरीदने की बात कर रहा है। अगर वो 20 किलो रोज़ मिठाई खरीदेगा, कितना फ़ायदा होगा हम लोगों को? आपको पता नहीं है क्या? पर बेटा, अपनी गाय तो इतना ही दूध देती है, जिस कारण थोड़ा खोया हो पाता है और उतनी मिठाई हम लोगों की शाम तक बिक जाती है। और अगर ज़्यादा खोया चाहिए, फिर ज़्यादा मिठाई के लिए ज़्यादा खोया भी तो चाहिए। अरे पापा, पागल हो क्या? हम लोग खोया और शुद्ध देसी घी बाजार से भी तो ले लेंगे और 20 किलो मिठाई बनाकर इसको बेचेंगे तो कितना मुनाफा होगा। आप तो पागलों जैसी बातें करते हो। परंतु मोहन उसकी बात नहीं मानता है। परंतु सतिया के अधिक कहने के कारण उसके पिताजी भी शांत ही रहते हैं। अरे बेटा, पर वो हम तो शुद्ध बनाते हैं, जिसी कारण हम लोगों की मिठाइयाँ भी फेमस हैं। और यदि मिलावट करेंगे तो लोग बिल्कुल भी आना बंद कर देंगे। अरे पापा, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। और वैसे भी मैं आज शाम को जाऊंगा और बाजार से शुद्ध देसी घी और खोया खरीद के लाऊंगा, जिससे कि अच्छा खासा मुनाफा होगा, समझ रहे हैं? और वैसे भी किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। परंतु उसके पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। परंतु सतिया अपने बातों में अपने पिताजी को भी उलझा लेता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें कू टीवी।